हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मुझे नहीं पता था क्या कहूँ इसीलिए मैं चुप रही। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट नो व्हाट टू से सो आई रिमेंड साइलेंट। कह रही है कि आई डिडंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं पता था क्या कहूँ। आई डिडंट नो व्हाट टू से सो आई रिमेंड साइलेंट, इसीलिए मैं चुप रही। कभी कभी कुछ ना कहना ही बेहतर होता है। आगे बोल रही है कि समटाइम्स इट्स बेटर टू से नथिंग। समटाइम्स इट्स बेटर टू से नथिंग, यानी कभी कभी कुछ ना कहना ही बेहतर होता है। समटाइम्स इट्स बेटर टू से नथिंग। वैसे जो मैंने पैसे तुम्हें उधार दिए थे उनका क्या हुआ? तो यहाँ पर किसी से पूछ रहा है कि वैसे मैंने जो तुम्हें पैसे उधार दिए थे उनका क्या हुआ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बाय द वे व्हाट हैपेंड टू द मनी आई लेंड यू। बाय द वे व्हाट हैपेंड टू द मनी आई लेंड यू। कह रहा है कि वैसे जो पैसे मैंने तुम्हें उधार दिए थे उनका क्या हुआ। बाय द वे व्हाट हैपेंड टू द मनी आई लेंड यू। मैंने तुम्हारा सारा पैसा शॉपिंग करने में ख़त्म कर दिया है। बोल रहा है कि आई स्पेंड ऑल योर मनी ऑन शॉपिंग। आई स्पेंड ऑल योर मनी ऑन शॉपिंग, यानी मैंने तुम्हारा सारा पैसा शॉपिंग करने में ख़त्म कर दिया। आई स्पेंड ऑल योर मनी ऑन शॉपिंग। तुम्हें अपना पैसा वापस तो मिलने वाला है नहीं। कह रहा है कि यू आर नॉट गोना गेट योर मनी बैक। यू आर नॉट गोना गेट योर मनी बैक, यानी तुम्हें अपना पैसा वापस तो मिलने वाला है नहीं। यू आर नॉट गोना गेट योर मनी बैक। मेरी सलाह मानो, फिलीपींस वापस लौट जाओ। तो फिलीपींस आया है, उससे कह रहा है कि टेक माई एडवाइस। टेक माई एडवाइस, इसका मतलब होता है मेरी सलाह लो, मेरी सलाह मानो। टेक माई एडवाइस रिटर्न बैक टू द फिलीपींस। फिलीपींस वापस लौट जाओ। टेक माई एडवाइस रिटर्न बैक टू द फिलीपींस, मेरी सलाह मानो, फिलीपींस वापस लौट जाओ। या तो तुम अभी जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो या मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इसे धमकी दे रहा है। कह रहा है कि ईदर यू डू व्हाट आई से राइट नाउ और आई विल किल यू। ईदर यू डू वॉट आई से राइट नाउ, या तो जो मैं कहता हूँ वो तुम अभी करो और या आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। आगे बोल रहा है कि क्या करना है इसका फैसला तुम्हें करना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट टू डू। इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट टू डू, यानी क्या करना है इसका फैसला तुम्हें करना है। जल्दी करो, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। तो यहाँ पर किसी कह रहा है कि हरी अप यू विल बी लेट फॉर स्कूल। हरी अप यू विल बी लेट फॉर स्कूल, यानी जल्दी करो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। हरी अप यू विल बी लेट फॉर स्कूल। तुम्हें अपने टीचर की बातों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर किसी बच्चे को समझा रहा है, कह रहा है कि यू मस्ट पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज। यू मस्ट पे अटेंशन टू वॉट योर टीचर सेज, यानी तुम्हें अपने टीचर की बातों पर ध्यान देना चाहिए। यू मस्ट पे अटेंशन टू वॉट योर टीचर सेज। मैं तुम्हारे यहाँ आने तक खुश था। इस लड़की से कह रहा है कि आई वॉज हैप्पी हेयर अंटिल यू केम। आई वॉज हैप्पी हेयर अंटिल यू केम, यानी मैं तुम्हारे यहाँ आने तक खुश था। आई वॉज हैप्पी हेयर अंटिल यू केम। तुमने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू केम एंड रूइंड एवरीथिंग। यू केम एंड रूइंड एवरीथिंग, यानी तुमने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या मैंने तुमसे यहाँ आने को मना नहीं किया था? इस इंग्लिश में बोलेंगे डिडंट आई टेल यू नॉट टू कम हेयर। डिडंट आई टेल यू नॉट टू कम हेयर, क्या मैंने तुमसे यहाँ आने को मना नहीं किया था? डिडंट आई टेल यू नॉट टू कम हेयर। इस धंधे में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि देयर इज़ नो रूम इन दिस बिजनेस फॉर लव। देयर इज़ नो रूम इन दिस बिजनेस फॉर लव, यानी इस धंधे में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज़ नो रूम इन दिस बिजनेस फॉर लव। बेहतर होगा तुम इस बात को ध्यान में रखो। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन 3 वर्ड पे ध्यान देना। यू हैड बेटर, तो यहाँ पर ये वुड नहीं है, हैड है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें हम हैड का यूज़ करते हैं लेकिन इसकी मीनिंग पास्ट में नहीं होती है ना, इसकी मीनिंग फ्यूचर या प्रेजेंट में होती है। जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि यू हैड बेटर कीप दिस थिंग इन माइंड। तो हम ये यूँ नहीं कहेंगे कि बेहतर होता तुम इस बात को ध्यान में रखती, ये पास्ट में नहीं है, इसलिए हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे बेहतर होगा तुम इस बात को ध्यान में रखो। यू हैड बेटर कीप दिस थिंग इन माइंड। यू हैड बेटर कीप दिस थिंग इन माइंड, बेहतर होगा तुम इस बात को ध्यान में रखो। तुम्हारे हिसाब से आगे क्या होगा? पूछ रही है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यानी तुम्हारे हिसाब से आगे क्या होगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, आगे क्या होता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि आगे क्या होता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी
what happens next. It will be very interesting to see what happens next. यानी आगे क्या होता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. It will be very interesting to see what happens next. आगे कह रहा है कि जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगा. तो इसने किसी को पकड़ रखा है यहाँ पर, उससे कह रहा है कि I let you go, यानी मैं तुम्हें जाने दूंगा. I let you go when my work is done. I let you go when my work is done, यानी जब मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगा. I let you go when my work is done. इसलिए इसे करने में मेरी मदद करो. So help me get it done. So help me get it done. इसलिए इसे करने में मेरी मदद करो. So help me get it done. जितनी जल्दी ये हो जाए उतना अच्छा. इसे इंग्लिश में बोलेंगे The sooner it's done the better. The sooner it's done the better, यानी जितनी जल्दी ये हो जाए उतना अच्छा. The sooner it's done the बेटर. आगे बोल रही है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी. इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ गुड यू केम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू. इट्स गुड यू केम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, यानी अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी. इट्स गुड यू केम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू. अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया. तो उसने आकर इसे कुछ याद दिला दिया. तो बोल रही है कि इट्स अ गुड थिंग यू हैव रिमाइंडेड मी. इट्स अ गुड थिंग यू हैव रिमाइंडेड मी, यानी अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया. इट्स अ गुड थिंग यू हैव रिमाइंडेड मी. मैं इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखूँगी. इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर सेट फुट. तो कदम रखने के लिए सेट फुट का यूज़ होगा. आई नेवर सेट फुट इन दिस हाउस अगेन. आई नेवर सेट फुट इन दिस हाउस अगेन, यानी मैं इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखूँगी. आई नेवर सेट फुट इन दिस हाउस अगेन. जब मैं वापस आया वो यहाँ नहीं थी, वो जा चुकी थी. इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन आई केम बैक ही वॉजंट हेयर, ही हैड गॉन. व्हेन आई केम बैक ही वॉजंट हेयर, ही हैड गॉन, यानी जब मैं वापस आया वो यहाँ नहीं था, वो जा चुका था. व्हेन आई केम बैक ही वॉजंट हेयर, ही हैड गॉन. अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं ये सब रोक सकता हूँ. इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू लेट मी गो आई कैन स्टॉप ऑल दिस. इफ़ यू लेट मी गो, यानी अगर तुम मुझे जाने दो. इफ़ यू लेट मी गो आई कैन स्टॉप ऑल दिस, मैं सब रोक सकता हूँ. तो कह रही है कि शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स प्रोबेबली नॉट योर कप ऑफ टी. कप ऑफ टी मतलब बस की बात. इट्स प्रोबेबली नॉट योर कप ऑफ टी, यानी शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं है. इट्स प्रोबेबली नॉट योर कप ऑफ टी. वो नहीं चाहता कि तुम उसके घर बार बार आओ. तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि तुम यहाँ बार बार मत आया करो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम उसके घर बार बार आओ. इस इंग्लिश में बोलेंगे ही डजंट लाइक यू कमिंग टू हिज हाउस सो ऑफन. ही डजंट लाइक यू कमिंग टू हिज हाउस सो ऑफन, यानी वो नहीं चाहता तुम उसके घर बार बार आओ. ही डजंट लाइक यू कमिंग टू हिज हाउस सो ऑफन. ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है. इस इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ बीइंग डन फॉर योर सेफ्टी. दिस इज़ बीइंग डन फॉर योर सेफ्टी, यानी ऐसा ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है. दिस इज़ बीइंग डन फॉर योर सेफ्टी. तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं बैठ जाऊँ. तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलते हैं डू यू माइंड इफ़ आई टेक अ सीट. डू यू माइंड इफ़ आई टेक अ सीट, यानी तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं अगर मैं बैठ जाऊँ. डू यू माइंड इफ़ आई टेक अ सीट. नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रहा है कि लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि. इस इंग्लिश में बोलेंगे बट आई स्टिल हैव होप दैट. बट आई स्टिल हैव होप दैट, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि. बट आई स्टिल हैव होप दैट सब कुछ ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. कह रहा है कि आई स्टिल हैव होप दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. मुझे अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना. इस तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स.